Hello, good morning children. Again you are welcome. We are discussing our chapter what is amiss with us, and in this chapter what we have discussed, it is also important. Yesterday I have explained you that हमारे साथ क्या गलत है कि why we are not known as a developed country and why we are what we are ignoring to get big. Small is ignored by us in to get big. और इसके अंदर क्या क्या चीज़ थी, जैसे कि कुछ भी चीज़ जैसे हम अवॉइड कर रहे हैं. हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की और एक स्टडी हुई थी. स्टडी वाज टेकन बाय द ब्रिटिश स्कूल कि इंडियंस आर द सुपीरियर देन अदर्स. एंड इसके अंदर बट हमारे जो अच्छी अच्छी जो धरोहर है जैसे बाकरा नांगल, भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, दीज आर द तारापुर, दीज आर द बिग अचीवमेंट बाय आवर कंट्री. बट अभी भी हम क्या जाने जाते हैं, वी आर लेगिंग बिहाइंड. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है. हमारा तो सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस के बारे में बताया. नॉइज पॉल्यूशन, सबसे पहला नॉइज पॉल्यूशन कि वी आर नॉट केयर अबाउट द अदर्स. We are not thinking that what the other will think, or what the others are also suffering from that kind of we can say work. And we are having loudspeakers. We are normal chit chat है that we are talking too much loudly. ये सब कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और we are ignoring these things. उसके बाद में बताया था कि कोई रिचुअल हो, मैरिज सेरेमनी हो, उसके अंदर भी. उसके बाद में आता है ट्रेवल विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट में जो ट्रेवल करते हैं वो हम सब के साथ, जैसे कि फर्स्ट है हम सबसे ज़्यादा बिटर एक्सपीरियंस, हमारे जो बिटर एक्सपीरियंस होते हैं जैसे कि एक तो लाइन वाला सिस्टम, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, वी आर रेयरली फॉलो दैट. ओके, क्योंकि लाइन के अंदर लगना फिर वेट करना ये हमारे बस की बात नहीं है और वी आर नॉट फॉलोइंग. हम क्या करते हैं, यहाँ पे कानून का उल्लंघन करते हैं. फिर देखो जब हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और हमारे पास जगह होती है, एक सीट के ऊपर 3 बंदे बैठ सकते हैं, एक साइड में होती है उस पर 2, हम बैठ जाते हैं, हमारा बैग भी हमारे पास रख लेते हैं और जब दूसरा आता है तो बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ बैठने देते हैं और फिर हम उसके ऊपर अपना हक जमाने लगते हैं. यस और नो? अब देखो, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बीटल्स विद टबैको. टबैको खाते हैं कुछ. दे स्पिट एंड स्पिट फ्रीक्वेंटली ऑल राउंड शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी. वो क्या करते हैं, थूकते हैं एंड दे आर नॉट शोइंग एनी रेस्पेक्ट फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई रेस्पेक्ट नहीं है. जैसे कि फुटपाथ हो, बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी इतना गंदा कर देते हैं उसको वो लोग. क्या वो अपने घर में भी ऐसा ही करते हैं? नहीं करते. जापान है शायद, इसके अंदर थूकने पे वो है जेल हो सकती है. ऐसे कुछ कंट्रीज हैं. They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train or bus. Only they have paid for journey. They are not allowed to spoil train or bus. They throw all the rubbish and leftover wherever they so desire. जो भी rubbish है, बचा हुआ कूड़ा करकट, leftover जो बचा हुआ है, wherever they so desire. घर का कूड़ा कहीं भी अपन गिरा देते हैं. हम कभी नहीं सोचते कि ये यहाँ पे नहीं गिराना चाहिए. डस्टबिन में अगर डस्टबिन भी पड़ा वहाँ पे नहीं गिराएंगे हम, जाकर या तो पड़ोसी घर के सामने फेंक देंगे. तो ऐसे लोग हैं. Our public transport, our roads are and streets, our public places and buildings are so literate. इतने गंदे हैं वो, इतने गंदे कर दिए हम लोगों ने. चाहे वो रोड हो, स्ट्रीट हो, पब्लिक प्लेस हो, with all sort of stinking refuse that tell अपॉन आवर हेल्थ एंड विग्योर. इतनी गंदी गंदी चीज़ों से वो भरे रहते हैं जिससे किस पे फर्क पड़ता है, हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है. गॉट इट और नॉट? ये सब किसको खराब करते हैं, हमारी हेल्थ को. इन स्पाइट ऑफ स्टैटरी वार्निंग, जबकि वैधानिक चेतावनी होती है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. जो टबैको है या पुड़िया उन पर सब पे लिखा हुआ आता है. We do not notice any slump in the sale of cigarette or बीडीज. तभी भी we are not noticing that कोई भी कमी आई इनकी बिकने में या इनकी बिक्री में. नो, कोई कमी नहीं आई. The BDs
द स्मोकर इन देयर ओन इंजॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड दैम। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, दया की बात, कि जो स्मोकर है, द पर्सन हु इज स्मोकिंग इज नॉट वरीड अबाउट द पीपल हु आर सिटिंग विद हिम और दे आर लिविंग नियर हिम। नॉट वरीड, ही इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन अबाउट द पर्सन, कि उसके सब कौन उसके पास बैठा हुआ है, मे बी ए चाइल्ड, मे बी ए लेडी, वट एवर। समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग। कभी कभी तो ब्रीथ करने के लिए भी अनफिट हो जाती है सराउंडिंग, यानी हम सांस तक नहीं ले पाते। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। और जो पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, जो स्मोक करता है वो स्मोक नहीं, जो स्मोक किए हुए की जो स्मोक को लेता है, दैट इज मोर हार्मफुल। ये और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। और ये बिल्कुल सही है, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बंदा बीड़ी पी रहा आराम से, कोई मतलब ही नहीं। हाँ कोई रोक दे तो बात अलग होती है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज ए, वी कैन से, ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कि किस तरीके से हम इसको लिटरेट करते हैं। हमको पे किया जाता है ओनली फॉर जर्नी, और हम क्या करते हैं, उसको इतना गंदा कर देते हैं। वट एवर वी आर हैविंग, वी आर स्पॉइलिंग ऑल द थिंग्स। मे बी इट्स ए बस, मे बी स्ट्रीट, मे बी रोड, मे एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनी पब्लिक प्लेस। ऐसा नहीं है, ऐसा करने से पहले अपन घरों में कर ले अपने। ट्रैफिक सेंस। अब आता है नेक्स्ट, नंबर 3। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली। बिल्कुल, वी आर ड्राइविंग ऑन द रोड्स, वी आर ड्राइविंग ऑन अ वेरी फास्ट स्पीड, वी आर थिंकिंग द रोड्स आर ओनली मेड फॉर अस, नॉट फॉर अदर्स। Violation of traffic norms are and driving rashly are considered sign of gallantry। यानी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना और ड्राइविंग रश, तेज ड्राइविंग करना, ये है बहादुरी के समझे जाते हैं कि बहादुर बंदा कर रहा है। ऐसा नहीं है। दो व्हेन रिक्वायर्ड, और जब जरूरत होती है इस गैलेंट्री की, बहादुरी की जब जरूरत होती है, जैसे कोई सीरियस है, बीमार है या एक्सीडेंट हो गया, तब क्या करते हैं, सच ग्लैंड्स आर प्रूव टू बी वर्स्ट कवर्ड। ऐसे बहादुर सबसे बड़े कायर निकल के आते हैं। फालतू में 100 की 150 की स्पीड में गाड़ी चलाना या बाइक को घुमाना बेफालतू में, जब कोई रीजन नहीं हो तब, और जब जरूरत पड़े तब कायर, तब सांसें फूल जाती हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। ये बताया गया चैप्टर में। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। यस एब्सोल्युटली, लाइसेंस है नहीं, हेलमेट लगा नहीं रखा है और धूम मचा रखी है मॉडर्न यूथ। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड वेयर टू ओवरटेक ए व्हीकल। यस, दे आर इग्नोरिंग, दे डोंट नो हाउ टू ओवरटेक द व्हीकल। व्हीकल को ओवरटेक करना, ये नहीं पता तुम लोगों को ओवरटेक होता क्या है। दे डोंट नो when to take a turn, obeying the traffic signal, keeping the vehicle in order and smokeless driving in proper lanes etc। न केवल ये, बल्कि उनको ये पता नहीं है जैसे कि कब टर्न करना है गाड़ी को, कब ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे करना है, रेड है ग्रीन है जो भी है, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस ड्राइविंग विथ प्रॉपर लेंस पे ड्राइविंग करना, ये सब भूल जाते हैं, वो करने ही नहीं आता उनको। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, शमशान घाट। दैट इज अ डेंजर टू लाइफ मोस्टली। या फिर पैर टूट गया, कटी गया, टूट क्या गया, हॉस्पिटलाइज हो जाओ, जिंदगी भर माँ बाप पे डिपेंड रहो। इट अफेक्ट देम एज ऑल्सो अदर मूविंग राउंड। न केवल वो खुद प्रभावित होते हैं, बट the person was also moving with them also affected by that। In fact, the movement on roads has become so dreaded and unsafe that effect of the nervous system of many sensitive beings। यानी the movement of roads is so dangerous that can not only harm the person who is driving, that can also harm the person who is sensitive। उसके nervous system को भी हिला देता है लोगों के। God knows what calamity may happen the next moment। भगवान ही जानता है कि आगे क्या हो जाए, कौन सी आपदा पड़ जाए। The pity is that is no control on any such a things। और सबसे बड़ी बात है कि इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। Most of the vehicles emit smoke to make the surrounding unfit for living beings, and the vehicles which we are having
20 ईयर्स पहले के, 25 साल पहले के, उसमें से क्या निकलती है? पॉल्यूशन, धुआं निकलता है ना, और पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं। People play their vehicles overloaded with our possible risk of causing an accident. लोग क्या करते हैं? अपने व्हीकल को ओवरलोड कर लेते हैं, and that can also cause the accident. They overtake another vehicle the way they want, setting at naught the basic traffic rules and thus playing with the lives of innocent people. व्हीकल्स को ओवरटेक करना, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं। That was the traffic sense. इसमें क्या बताया कि ऐसी स्पीड से चलाते हैं वो लोग, और जब जरूरत पड़ती है they are known as a coward, तभी वो कायर। जब सीरियस मैटर होता है, somebody is ill in the family and they are known as a coward. जब जरूरत नहीं है, they are known as a brave person. Or they don't know how to overtake the vehicles. They don't know how to make a proper way of driving. They don't know what are the traffic signals, what are the traffic rules. And not only they would harm their life, they would also harm the life of others. This is also happening. Next is encroachment, अतिक्रमण. That is also a very big issue. Pen is mightier than the sword. कहते हैं कि पेन की जो ताकत होती है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। बिल्कुल होती है। जो ये पत्रकार होते हैं, ये ऐसे ऐसे इश्यूज ला देते हैं, ये पेन की लिखाई से होते हैं। पेन ने तो क्रांति ला दी थी। Is very often kept the subject for debate in many educational institutes. ये pen is mightier than the sword is a subject that is used for debate in many educational institutions. In reality, the muscle power is stronger than the brain power. Muscle power मतलब होता है ताकत, लाठी, and that is more stronger than the brain power. ये ब्रेन पावर से स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यस, एब्सोल्युटली होता तो वैसे ब्रेन पावर है, लेकिन यहाँ पे मसल पावर क्यों? एंड इट हैज बीन सो सिंस एन। जनरली दोज विद मसल्स पावर आर अनसिविलाइज्ड। जो बंदे ताकतवर हैं, मसल्स पावर है, दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन। यस, कब्जा, पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। सड़क के सामने घर है, घर के आगे जगह है, उस पर कब्जा कर लिया, उस पर कोई मूर्ति बना दी या पत्थर डाल दिए या कुछ और फुटपाथ वगैरह बना दिया, कब्जा हो गया। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, दे ग्रैब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम। छोटी छोटी शुरुआत करेंगे वो, और धीरे 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 कंप्लीट को क्या कर लेंगे, हड़प जाएंगे। जैसे कि हमारे जंगल में बनी बोलते हैं जिसको अपन, चारों तरफ खेत होते हैं लोगों के, धीरे 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 पूरे जंगल को खत्म कर देते हैं। वो अपनी मेड़ जो होती है वो बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही कोई पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उस पर कब्जा कर लेते हैं। स्नेचिंग द राइट ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और उनके अधिकार छीनते हैं जो कानून को मानने वाले बंदे होते हैं, जो अच्छे बंदे होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, उनके अधिकार को छीनते हैं। कभी कभी तो किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। The footpath on the both side of the road became their property. Yes, absolutely. गवर्नमेंट जो फुटपाथ छोड़ दी है पैदल लोगों के लिए, that they can grab it and they become their own property, where they may sleep, install their shops or make their dwelling. वहाँ पे सो जाते हैं, बोले तो इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी शॉप्स लगा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड। भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, धर्म के नाम पे क्या कर लेते हैं, मेन रोड पे भी कब्जा कर लेते हैं। टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मूर्ति बना दी, चलो पूजा हो जाए, यहाँ पे मजार लगा दी, वो कर ले वो कर ले। सो ये है, दैट इज नोन एज ए इंक्रोचमेंट। सम पीपल ट्राई टू इंक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउस। यस, पब्लिक प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, दे आर मेकिंग देयर हाउसेज ऑन देयर। द पर्सन वाज हैव मसल पावर पीपल, द पर्सन वाज हैविंग मसल पावर, दे ट्राई टू कंट्रोल दैट पब्लिक प्रॉपर्टी बाय मेकिंग देयर हाउसेज ऑन दैट। On their purchased piece of land by way of putting stairs or line gardens
जैसे उस जमीन के पास उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन खरीद रखी है, तो उसके सामने क्या करेंगे, उस जमीन को हड़पने के लिए वहाँ पे स्टेयर्स बना देंगे, गार्डन बना देंगे, बगीचा, ताकि कोई इसको कह भी नहीं सके कुछ। और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री, उनकी जो खुद की जो बाउंड्री होती है उससे पहले दे वुड ऑल्सो मेक द सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री। गॉट इट? हु इज देयर टू चेक और थ्रेट देयर डिजाइन्स? कोई नहीं है, none. Small beginning made administrator grow into the big maniac to all others, respect to those doing so. छोटी छोटी शुरुआत दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाती हैं और वो असहनीय हो जाती हैं। Got it or not? तो आज देखा सबसे पहले क्या, सबसे पहले देखा ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, wherever we are going and whatever we are doing, maybe we are going in a bus or train, so we spit and spit here and there and we make dirty that place. Government should be strict against these type of people. Got it? Next is traffic sense. We are not following the rules of traffic. The person who is known as a brave person, that is means is a very fast driver, but जब time होता है, when a time comes for we can say, अगर घर में कोई सीरियस इश्यू है, देन दे आर नोन एज ए कावर्ड, तब उनको क्या बोलते हैं, कायर हो जाते हैं। वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गाड़ी को लेके जा सके, और न केवल वे अपना नुकसान करते हैं, दे आर ऑल्सो स्पॉइलिंग द अदर्स लाइफ। मान लो सपोज दैट दे आर गेटिंग एक्सीडेंट, पैर कट गया, जिंदगी भर एक जगह पे पड़ा रहना है, भाई आराम से चला लेता नहीं। इंक्रोचमेंट, इट इज सेड दैट पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। यस एब्सोल्युटली, पेन के अंदर बहुत ताकत होती है। हमारी जो क्रांति शुरू हुई थी वो पेन से शुरू हुई थी, लास्ट में जो स्वॉर्ड में बदली हो। लेकिन हियर इन दिस चैप्टर द मसल पावर इज मोर पावरफुल देन द ब्रेन पावर, मोर स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। ए पर्सन हु हैज हैविंग ए ब्रेन इज नॉट too much strong than the person who is having muscles, because what they are doing, they grab the property of other people. If suppose that they are having their own land, अपनी जमीन है, उसके सामने public property है, they would make their dwelling, they would make their shops, और धीरे धीरे उस पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, या फिर घर के सामने कुछ पड़ा उस पर पत्थर डाल देते हैं, 10-15 साल तक कोई पूछता नहीं है, उसके बाद में उस पर बढ़िया सी दीवार बनाई और काम हो गया। ऐसे ही रोड के ऊपर धार्मिक कारणों के कारण मंदिर बना दिया या मस्जिद बना दी, जो भी बनाया, कब्जा कर लिया उसके ऊपर। दीज द पीपल आर नोन एज ए मसल पावर पीपल। एंड गवर्नमेंट क्या कोई बंदा उसकी और किसी गरीब की जमीन हड़प लेते हैं, ये भी है, अतिक्रमण कर लेना। सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज क्लीननेस। नेक्स्ट इज क्लीननेस, जो है साफ सफाई से रिलेटेड। Cleanliness is the next to guidelines that seems to remain a obsolete age now. जो कहते हैं ना cleanliness next to guideline, ये केवल एक लाइन ही रह गई। We are so used to uncleanliness that it does not seem to affect our sense, leave aside and annoying us. हम इतने used हो गए कि हमारे सेंस को भी इफेक्ट नहीं करती ये चीज, and that is not annoying for us. We throw the rubbish and waste material wherever we like. रबिश और वेस्ट मटेरियल जो बचा हुआ है वो हम कहीं भी फेंक देते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग। और ये देखो अदर कंट्रीज में ये नहीं होता। अदर कंट्रीज में हर चीज़ का एक कानून होता है। अगर किसी ने थूक दिया सार्वजनिक जगह पर, उसके ऊपर जुर्माना है। यदि किसी ने रबिश मटेरियल कहीं डस्टबिन के बजाय या एक पर्टिकुलर जगह की बजाय कहीं दूसरी जगह डाल दिया, उस पर जुर्माना है। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। स्ट्रे एनिमल्स हैं जो ट्रैफिक को एकदम से बुरी तरह प्रभावित करते हैं। आवारा जानवर बीच में आ जाते हैं। कहीं पे कोई हड़ताल हो रखी है, बसों में आग लगा रखी है, हो सकता है कोई सीरियस पेशेंट पीछे वो मर जाए। कोई आंदोलन, घर जला देते हैं लोग। ये क्या हो रहा है? ये छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर कर रहे हैं। और अगर इनको अपन इग्नोर करेंगे, वी विल नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। We throw the rubbish and waste material wherever we like, maybe roads, public transport, educational institution, historical monuments, government buildings, and do not spare even
होली प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे वो क्या हो, रोड हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग, कुछ भी हो, कहीं भी हो, यहाँ की होली प्लेसेस भी, जो धार्मिक स्थान है वहाँ भी हम गंदा करते हैं। इन आवर फोन होप ऑफ कीपिंग होम क्लीन वी डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन। हमारा घर साफ सुथरा रखने के चाहत में हम हमारे पड़ोसी का घर भी नहीं छोड़ते, हम उसके घर को भी गंदा करने की कोशिश करते रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, these things are also very beneficial for us, कि we should not ignore the short or we can say basic things which can make us progressive. We want to get big but we are neglecting small, और यही वो स्मॉल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये कभी भी हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए लाइफ में। इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन और be a good citizen of our country, we should follow all the things. I think that is very good chapter and we will learn a lot things from this chapter. और ये जो हो रहा है, ये जो किया है, ये हम सब के साथ घटित हो चुका है। हम हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में हम देख रहे हैं सब कुछ। लोग पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं, लोग से हम भी आ सकते हैं इसमें। हम बस में बैठते हैं तो उसको गंदा करते हैं, यस और नो। So आज से, अभी से, you should make it determined that you should not do all the things. Tomorrow we will also discuss. Okay, goodbye.